हम लोगों ने बेटा कल बात की थी किसकी, मॉर्गन ने जो एक्सपेरिमेंट किया था ड्रोसोफिला पर। तो मॉर्गन ने जो ड्रोसोफिला पर एक्सपेरिमेंट किया था लिंकेज का, वो हमने दोनों एनसीईआरटी से कल समझे थे। आज मैं आपको सेक्स लिंकेज के बारे में बताऊंगी, ठीक है ना। इसके बारे में सेक्स लिंकेज के बारे में आपको मैं थोड़ा सा बता दिया था कि सेक्स लिंकेज का मतलब क्या होता है, अभी बात करेंगे इसकी। तो ध्यान रखिएगा कि मॉर्गन ने जो एक्सपेरिमेंट किए थे वो दोनों ही जो मैंने आपको एनसीईआरटी से बताए हैं। एक तो एक्सपेरिमेंट जो क्रॉस ए था उसमें उन्होंने येलो बॉडी वाइट आई वाला लिया है, ठीक है, जिसका उसने वाइट आई से क्रॉस कराया था। तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि कितने परसेंट, 97% उसमें कैसे क्या आए थे, पेरेंटल आए थे, और 1.3% रिकॉम्बिनेशन आए थे। क्यों 1.3% आए, इतने कम परसेंटेज रिकॉम्बिनेशन क्यों आया, इसीलिए इतना कम परसेंटेज आया रिकॉम्बिनेशन का बेटा। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि जीन्स पास पास थे। मॉर्गन का जो एक्सपेरिमेंट था जो कि येलो बॉडी वाइट आई और जो वाइट आई के बीच में कराया गया था, जिसमें कि जीन्स वाइट और डब्ल्यू जो है वो पास पास जीन्स थे, जिससे कि क्रॉसिंग ओवर नहीं हो पाया, जिससे कि रिकॉम्बिनेशन कम बने। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि उसमें 1.3% रिकॉम्बिनेंट आए थे और 97% जो है वो पेरेंटल आए थे, पेरेंट के जैसे थे, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर नहीं हो पाया था। तो पेरेंट के जैसे ही ज़्यादा दिखाई दी। क्रॉस बी जो था उसमें डब्ल्यू और एम के बीच कराया गया था कि वाइट और मिनिएचर विंग्स के बीच में कराया था, वाइट और मिनिएचर विंग, जिसमें कि डब्ल्यू और एम जो है वो दूर दूर थे। अब जब दूर दूर थे तो क्रॉसिंग ओवर होगा, जब क्रॉसिंग ओवर होगा तो वो दोनों चीज़ अलग अलग होने के चांसेस बहुत रहेंगे। तो वहाँ पर जो रिकॉम्बिनेशन आए थे 32% आए थे, और जो रिकॉम्बिनेंट जो पेरेंटल आए थे वो 67% आए थे, और जो रिकॉम्बिनेंट आए थे वो 32% कुछ आए थे। तो आपको वो याद रखना पड़ेगा, वो याद करना पड़ेगा। आज हम लोग पढ़ेंगे सेक्स लिंकेज। सेक्स लिंकेज, पहली चीज़ तो ये सेक्स लिंकेज का मतलब क्या है। सेक्स लिंकेज का मतलब है सेक्स क्रोमोसोम्स पर प्रेजेंट जीन्स के बीच में लिंकेज, है ना। सेक्स लिंकेज का मतलब क्या है, सेक्स क्रोमोसोम पर जो जीन्स होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट जीन्स के बीच लिंकेज, यानी कि कौन से वाले सेक्स क्रोमोसोम पर किसी भी चीज़ का जीन हो सकता है, तो इसको कहते हैं सेक्स लिंकेज, ठीक है। तो आपको मैं थोड़ा सा इसका पार्ट लिखवाऊंगी कुछ। तो सेक्स लिंकेज में जो जीन्स होते हैं उनको क्या कहते हैं, सेक्स लिंक जीन्स कहलाते हैं। सेक्स लिंकेज में सेक्स क्रोमोसोम पर जो जीन्स होते हैं उनको क्या कहते हैं, सेक्स लिंक्ड जीन्स कहते हैं, ठीक है। अब हम बढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ सेक्स लिंकेज। टाइप्स ऑफ सेक्स लिंकेज, पहला एक्स लिंकेज, क्या है, एक्स लिंकेज। एक्स लिंकेज का मतलब क्या होता है कि ज़्यादातर क्या होता है, सोमैटिक कैरेक्टर्स के जीन्स कहाँ मिलते हैं, एक्स क्रोमोसोम्स पर मिलते हैं, और जो एक्स लिंक्ड कैरेक्टर की इनहेरिटेंस, एक्स लिंक्ड कैरेक्टर की जो इनहेरिटेंस होती है वो मेल और फीमेल किसी भी थ्रू हो सकती है, मेल या फीमेल के द्वारा होती है। एक्स लिंकेज का मतलब है कि फीमेल के अंदर 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, मेल के पास 1 एक्स क्रोमोसोम होता है। एक्स क्रोमोसोम पर अगर कोई सोमैटिक कैरेक्टर का जीन है,
एक्स क्रोमोसोम के पास अगर कोई सोमैटिक कैरेक्टर कौन से होते हैं? एक तो होते हैं बॉडी के कैरेक्टर। सोमैटिक कैरेक्टर में आँख का कलर, आइज का कलर, स्किन का कलर, हेयर का कलर, हेयर की क्वालिटी, हाइट, ये सब। तो वो सारे जीन सेक्स लिंक्ड होते हैं। अगर इस तरीके का कोई जीन सेक्स क्रोमोसोम पर है तो वो आगे की जनरेशन में तो जाएगा ही। तो हम बात कर रहे हैं अभी एक्स लिंकेज की। एक्स लिंकेज का मतलब हम उन जीन्स की बात कर रहे हैं जो कि एक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होते हैं। ज़्यादातर सोमैटिक कैरेक्टर के जो जीन होते हैं, सोमैटिक कैरेक्टर के जो जीन होते हैं वो एक्स क्रोमोसोम पर ही होते हैं। और मदर के पास, फीमेल के पास 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं और मेल के पास 1 एक्स क्रोमोसोम होता है। लेकिन जब सेक्स लिंकेज एक्स पर ही है, एक्स क्रोमोसोम पर ही है, तो ये भी आगे की जनरेशन में पहुंचाएगा अपने उस जीन को, और ये भी आगे की जनरेशन में पहुंचाएगा उस जीन को। तो यही हम बात कर रहे हैं कि सोमैटिक कैरेक्टर के जीन जो है वो एक्स क्रोमोसोम पर होते हैं और एक्स लिंक्ड कैरेक्टर की इनहेरिटेंस। एक्स लिंक्ड कैरेक्टर यानी एक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट कैरेक्टर, एक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट कैरेक्टर, वो आइज का कलर भी हो सकता है एक्स क्रोमोसोम पर, कुछ भी हो सकता है। इनहेरिटेंस यानी एक्स लिंक कैरेक्टर की इनहेरिटेंस मेल या फीमेल के द्वारा होती है। ठीक है, इनहेरिटेंस यानी आगे की जनरेशन में कैरेक्टर को पहुंचाना। मालूम है ना आपको, इनहेरिटेंस का मतलब आगे की जनरेशन में कैरेक्टर को पहुंचाना। तो हमने बात की कि एक्स लिंक्ड कैरेक्टर जो होता है वो मेल फीमेल किसी के भी थ्रू आगे की जनरेशन में पहुंच सकता है। जैसे कि हम एग्जाम्पल्स को बेटा थोड़ा इसको हटाकर समझेंगे, इसको मैं हटाऊंगी तब आपको एक्स लिंकेज के एग्जाम्पल्स समझाऊंगी। ह्यूमन के पास, या हम ड्रोसोफिला की बात करते हैं, 2 एक्स क्रोमोसोम किसके पास होते हैं? 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं फीमेल के पास, और मेल के पास केवल 1 ही एक्स क्रोमोसोम होता है। तो अब आप सोचिए कि अगर फीमेल के दोनों एक्स क्रोमोसोम पर कोई जीन आ जाता है, क्योंकि हम तो एक्स लिंकेज पढ़ रहे हैं, अगर फीमेल के दोनों एक्स क्रोमोसोम, 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, और अगर फीमेल के दोनों एक्स क्रोमोसोम पर कोई जीन आ जाता है तो वो दोनों एक्स क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो एक्स क्रोमोसोम उस कैरेक्टर को ट्रांसफ़र करेंगे किसमें? सन में भी और डॉटर में भी, पुत्र में भी और पुत्री में भी, दोनों में जाते हैं। मदर के पास जो 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं उनमें से 1 एक्स क्रोमोसोम बेटी के पास जाता है और दूसरा एक्स क्रोमोसोम बेटे के पास जाता है। ठीक है, 1 एक्स क्रोमोसोम बेटे के पास जाता है और 1 एक्स क्रोमोसोम बेटे के पास जाता है। लेकिन फादर के पास जो 1 एक्स क्रोमोसोम होता है वो एक्स क्रोमोसोम बेटी के पास जाता है। क्यों? क्योंकि दूसरा तो एक्स क्रोमोसोम है नहीं फादर के पास, तो दूसरा जो वाई क्रोमोसोम होता है वो किसके पास जाएगा? सन के पास जाएगा। तो यही हमें थोड़ा सा देखना है बेटा इसमें एग्जाम्पल में। तो मैं आपको एक्स, पहला हम पढ़ रहे हैं एक्स लिंकेज यानी एक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट जीन्स, एक्स लिंकेज यानी एक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट जीन्स। इसके मैं आपको एग्जाम्पल्स बता रही हूँ। क्या देखिए, पहला एग्जाम्पल, आई कलर इन ड्रोसोफिला। ध्यान रखिएगा, ड्रोसोफिला में जो आइज का कलर होता है, ड्रोसोफिला में आई कलर एक्स लिंक्ड जीन है। ड्रोसोफिला में रेड आई कलर, ध्यान देना आपको, रेड आई कलर डोमिनेंट था यानी कि वाइट था, और वाइट आई कलर कैसा था? म्यूटेंट था यानी कि रिसेसिव था। और ड्रोसोफिला में जो आई का कलर होता है वो एक्स क्रोमोसोम पर, ड्रोसोफिला में आई के कलर का जो जीन होता है, ड्रोसोफिला में आई के कलर का जो जीन होता है वो किस पर होता है? एक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होता है।
ठीक है ना। तो इसीलिए हमने कहा कि वो ड्रोसोफिला में आई के कलर का जीन एक्स लिंक्ड जीन है। कैसा जीन है? एक्स लिंक्ड जीन है। तो अगर हम बात करते हैं कि यदि रेड आई कलर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? वाइल्ड टाइप कहते हैं, रेड आई कलर को W+ तथा वाइट आई कलर को W से प्रदर्शित करें तो ड्रोसोफिला में निम्न प्रकार के जीनोटाइप्स मिलेंगे। निम्न प्रकार के जीनोटाइप्स मिलेंगे, जैसे कि होमोजाइगस रेड आइड फीमेल। होमोजाइगस रेड आई फीमेल, रेड आई के लिए W+ होता है, फीमेल है तो दोनों ही एक्स क्रोमोसोम दो, क्योंकि फीमेल के पास 2 एक्स क्रोमोसोम है। और हमने अभी भी कहा कि रेड आई कलर का जो जीन होता है वो एक्स पर होता है, तो फीमेल के पास तो 2 एक्स क्रोमोसोम है, तो दोनों पर ही रेड आई कलर हो जाएगा। तो ये कहलाएगा होमोजाइगस रेड आइड फीमेल। फीमेल के पास 2 एक्स क्रोमोसोम, दोनों पर ही रेड आई वाले का जीन है। ठीक है। और अगर हमने कहा कि हेट्रोजाइगस रेड आइड फीमेल, देखिए अभी हमने कहा तो होमोजाइगस रेड आइड फीमेल और हमने कहा हेट्रोजाइगस रेड आइड फीमेल। हेट्रोजाइगस रेड आइड फीमेल का मतलब कि 2 एक्स क्रोमोसोम जो फीमेल के पास है उनमें से एक ही एक्स क्रोमोसोम पर रेड आई कलर का जीन है, दूसरे वाले पर नहीं है। तो ये हुआ XW+ और सिंपल X। ठीक है, ये हुआ हेट्रोजाइगस रेड आइड फीमेल या XW+ और XW कर देते हैं ना, इसमें फीमेल वाइट को ये हेट्रोजाइगस रेड आइड फीमेल। फिर अब हम बात करते हैं सेम ऐसे ही होमोजाइगस वाइट आइड, होमोजाइगस वाइट आइड फीमेल। होमोजाइगस वाइट आइड फीमेल बताइए, होमोजाइगस रेड आई फीमेल के पास W+ था, तो होमोजाइगस वाइट आइड फीमेल के पास XW और XW, ये हो गया। हम क्या पढ़ रहे हैं? एक्स लिंकेज। तो हम यही तो पढ़ेंगे कि आई का कलर एक्स पर है तो एक्स फीमेल के पास 2 पर है तो होमोजाइगस कहलाएगा, 1 पर है अगर वो जीन तो हेट्रोजाइगस कहलाएगा। ठीक है, सेम ऐसे ही होमोजाइगस वाइट आइड फीमेल और हेमीजाइगस रेड आइड मेल। हेमीजाइगस रेड आइड मेल। हेमीजाइगस, हेमी का मतलब होता है आधा। आपने पढ़ा है एक होमोजाइगस और एक हेट्रोजाइगस। आपने एक पढ़ा होमोजाइगस एक जैसा, हेट्रोजाइगस 2 अलग अलग। लेकिन यहाँ हेमीजाइगस क्यों कहा गया है? क्योंकि मेल की बात कर रहे हैं, मेल के पास है ही एक ही एक्स क्रोमोसोम, तो
तो रेड आइड मेल है तो ये है भी जाएगा, इसलिए है ही जब एक एक्स क्रोमोसोम तो इसी के पास डब्ल्यू प्लस आ जाएगा। इसी एक्स के पास जो मेल के पास एक एक्स क्रोमोसोम है उसी के पास डब्ल्यू प्लस आ जाएगा, एक्स डब्ल्यू प्लस वाई हेमीजाइगस रेड आइड मेल कहलाएगा। और हेमीजाइगस रेड आइड, ये अब वाइट आइड देख लेते हैं। हेमीजाइगस वाइट आइड मेल, बताइए वाइट आइड के लिए तो डब्ल्यू लिख देंगे बस, हेमीजाइगस ही है, मेल तो हेमीजाइगस ही होगा हमेशा। क्यों? क्योंकि उसके पास एक ही एक्स क्रोमोसोम है, ये एक्स डब्ल्यू वाई, ठीक है ठीक है। ध्यान रखिएगा इससे आपको हमेशा याद रखना है कि मेल हमेशा हेमीजाइगस होता है, हेमीजाइगस होता है। क्यों? क्योंकि एक ही एक्स क्रोमोसोम है, मेल के पास, इसीलिए वो हमेशा हेमीजाइगस ही कहलाएगा। तो ये ध्यान रखना है आपको एक चीज़, ये चीज़ बहुत आगे काम आने वाली है बेटा, जो आप आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं एक एग्जाम्पल, मैंने आपको आई कलर एंड ड्रोसोफिला का बताया, अब मैं आपको ह्यूमन बींग्स का एक एग्जाम्पल बता रही हूँ, हीमोफीलिया। अब दूसरा जो एग्जाम्पल बता रही हूँ ना, हम लोग एक्स लिंकेज पढ़ रहे हैं, यानी हम वो एग्जाम्पल्स पढ़ रहे हैं अभी जिनमें वो कैरेक्टर्स को हम बात कर रहे हैं कि जिनमें वो कैरेक्टर्स जो है एक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है। तो हमने कहा ड्रोसोफिला में जो आइज का कलर का जीन होता है वो एक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होता है, तो हमने उसके अकॉर्डिंग ये सब एग्जाम्पल पढ़े कि मेल के पास ये और फीमेल के पास ये। तो क्योंकि हम बात कर रहे हैं सेक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट जीन्स, जिसको हमने कहा सेक्स लिंकेज, ठीक है। बात को समझ बेटा। अब हमने एक एग्जाम्पल ये पढ़ा, अब दूसरा एग्जाम्पल हम ह्यूमन बींग्स का पढ़ने जा रहे हैं, जो कि एक बीमारी है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें कि अगर कहीं कट लग जाए बॉडी से तो ब्लड बहता ही रहता है, कभी रुकता नहीं है, तो उससे इंसान की डेथ हो जाती है। तो उसको ब्लीडर्स डिजीज़ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लीडर्स डिजीज़। हमें इस हीमोफीलिया के बारे में अभी आगे और भी पढ़ना है, लेकिन अभी हम यहाँ पर सिर्फ इसको सेक्स लिंकेज के एग्जाम्पल के रूप में ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग सेक्स लिंकेज का दूसरा एग्जाम्पल पढ़ने जा रहे हैं हीमोफीलिया, क्योंकि ये भी एक सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है। हीमोफीलिया ह्यूमन बींग्स में होने वाली एक सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है, यानी कि एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है। एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस यानी जो एक्स क्रोमोसोम से ही आगे की जनरेशन में जाती है। तो हम लोग दूसरा एग्जाम्पल इसका पढ़ने जा रहे हैं, हीमोफीलिया ब्लीडर्स डिसीज कहलाई जाती है बेटा। क्या कहते हैं इसको? ब्लीडर्स डिजीज, जिसमें कि ब्लड बहता रहता है, ब्लीडर्स डिजीज कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? ब्लीडर्स डिजीज कहते हैं। हीमोफीलिया का जो जीन होता है, हीमोफीलिया का जीन रिसेसिव होता है। क्या होता है? हीमोफीलिया का जो जीन होता है वो बेटा रिसेसिव होता है, ठीक है। यह एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है, ये एक्स क्रोमोसोम से आगे की जनरेशन में जाएगा, ठीक है। तो अब अगर हम इसमें बात करते हैं, फीमेल के पास 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं। अगर फीमेल के पास दोनों एक्स क्रोमोसोम, क्योंकि ये एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस यानी कि एक्स क्रोमोसोम ही आगे की जनरेशन में हो जाएगा, तो फीमेल के पास 2 एक्स क्रोमोसोम है।
अगर फीमेल के पास एक एक्स क्रोमोसोम पर हीमोफीलिया का जीन है, जैसे मैंने एच लिख दिया है इसका एक्स एच, एक दो क्रोमोसोम होते हैं फीमेल के पास, तो अगर एक ही फीमेल के दो क्रोमोसोम में से एक ही क्रोमोसोम पर अगर हीमोफीलिया का जीन है तो ये फीमेल को कोई बीमारी नहीं है, इसको हीमोफीलिया नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके एक ही क्रोमोसोम पर, एक ही एक्स क्रोमोसोम पर हीमोफीलिया का जीन है, तो ये हीमोफिलिक नहीं कहलाएगी, इसको हीमोफीलिया की बीमारी नहीं होगी, ये होगी कैरियर यानी वाहक, ये कैरियर होगी, यानी कि इसको बीमारी नहीं है लेकिन ये आगे की जनरेशन में इसको पहुंचाएगी। क्यों? क्योंकि इसका एक एक्स क्रोमोसोम किसके पास जाएगा, इसका एक एक्स क्रोमोसोम या तो सन के पास जाएगा या एक डॉटर, एक सन के पास जाता है एक डॉटर के पास, तो अगर डॉटर के पास पहुंच गया तो वो कैरियर भी हो सकती है और पेशेंट भी हो सकते हैं, वो आगे समझेंगे। लेकिन अगर ये वाला जीन इसका जो है, इस फीमेल को तो बीमारी है नहीं है, इस फीमेल को बीमारी नहीं है, दो एक्स क्रोमोसोम में से अगर एक ही एक्स क्रोमोसोम पर हीमोफीलिया का जीन होता है तो वो फीमेल को बीमारी नहीं होती है, हीमोफीलिया की बीमारी इसको नहीं है, क्योंकि इसके पास एक ही एक्स क्रोमोसोम पर हीमोफीलिया का जीन है, तो ये कैरियर कहलाएगी, यानी आगे की जनरेशन में पहुँच जाएगी। क्योंकि ये वाला एक्स क्रोमोसोम अगर इसके बेटे के पास पहुँच जाता है, सन के पास पहुँच जाता है, तो सन के पास तो पूरा का पूरा हीमोफीलिया का जीन पहुँच गया, तो वो तो डिजीज हो जाएगा, उसको हीमोफीलिया हो जाएगा, तो ये कैरियर। लेकिन अगर इसके दोनों ही एक्स क्रोमोसोम पर, देखिए एक्स एच दोनों ही पर अगर दोनों ही एक्स क्रोमोसोम पर अगर हीमोफीलिया का जीन आ गया तो ये अब कैरियर नहीं है, ये हो गई अब हीमोफिलिक, इसको तो बीमारी है, इसको ये हो गई हीमोफिलिक क्योंकि इसके दोनों एक्स क्रोमोसोम पर है। लेकिन मेल की बात करें, मेल के पास तो एक ही एक्स क्रोमोसोम है और अगर इस एक्स क्रोमोसोम पर भी हीमोफीलिया का जीन आ गया तो ये तो भाई हीमोफिलिक हो जाएगा, यानी कि हीमोफीलिया की बीमारी सबसे ज़्यादा किसको प्रभावित करती है, मेल को। क्यों? क्योंकि हीमोफीलिया एक एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है और मेल के पास केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है, और अगर उस एक्स क्रोमोसोम पर भी हीमोफीलिया का जीन आ गया, एक एक्स क्रोमोसोम है और उस पर भी हीमोफीलिया का जीन आ गया, तो मेल को तो बीमारी हो जाएगी। लेकिन फीमेल को ये फ़ायदा है कि फीमेल के पास दो एक्स क्रोमोसोम है, तो एक एक्स क्रोमोसोम पर अगर आया जीन हीमोफीलिया का तो उस फीमेल को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई बीमारी ही नहीं होगी। लेकिन दो एक्स क्रोमोसोम पर आएगा, दो एक्स क्रोमोसोम पर कब आएगा, उस किसी भी फीमेल के पास दो एक्स क्रोमोसोम पर तब आएगा जब उस फीमेल की मदर भी कैरियर हो या पेशेंट हो, या फिर फादर भी, दोनों मदर फादर दोनों के पास हीमोफीलिया का जीन होगा। तो खैर ये वाली बात हम लोग आगे बेटा पढ़ेंगे, अभी डिजीजेस पढ़नी है हमें आगे, तब पढ़ेंगे। अभी आपको सिर्फ ये देखना है कि एक एक्स क्रोमोसोम पर होगा तो फीमेल ये कैसे कराएंगे, कैरियर फीमेल, ये दोनों एक्स ये हीमोफिलिक फीमेल, हीमोफिलिक, ठीक है। इस तरीके से ये लीडर्स डिजीज होती है। सेम ऐसे ही जैसे आपको मैंने अभी इसका बताया बेटा, जैसे आपको हीमोफीलिया का बताया, सेम ऐसे ही एक और बीमारी होती है जो कि एक्स लिंक्ड ही है। ऐसी ही एक और बीमारी है जो कि एक्स लिंक्ड ही होती है ना, एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस ही होती है, वो है कलर ब्लाइंडनेस। हमें ये सब बीमारियाँ आगे पढ़नी है, यहाँ पर सिर्फ सेक्स लिंकेज को देखना है। कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस ऐसी बीमारी है जिसमें कि लाल और हरे रंग में डिफरेंस नहीं समझ में आता। तो जिन लोगों को लाल और हरे रंग में डिफरेंस समझ में आते, लाल को हरा कहेंगे, हरे को लाल कहेंगे, उन लोगों को कलर ब्लाइंडनेस की बीमारी होती है। और ये कलर ब्लाइंडनेस का जो जीन होता है ये भी एक्स क्रोमोसोम पर होता है, ये भी एक्स क्रोमोसोम पर ही होता है, यानी कि ये भी एक्स लिंकेज है। क्या है ये भी एक्स लिंकेज है, यानी कि ये भी एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस होती है। तो इसमें क्या करेंगे,
वही चीज़ सेम जैसे हीमोफीलिया में एक्स एक्स ये फीमेल है, अगर इस फीमेल के ए में सी लिख दिया, कलर ब्लाइंडनेस के लिए मैंने क्या लिखा सी, जिससे कि समझ में आ जाए कलर ब्लाइंडनेस का चीज़। एक ही एक्स क्रोमोसोम पर है तो ये कैसे कहलाएगी, कैरियर कैरियर फीमेल, यानी कि इसको कलर ब्लाइंडनेस नहीं होगी, ये तो कैरियर फीमेल कहलाएगी। लेकिन अगर इसके दोनों ही एक्स क्रोमोसोम पर एक कलर ब्लाइंड का जीन आ गया, देखिए एक्स से एक्स, तो ये तो हो जाएगी क्या, कलर ब्लाइंड। इसको तो बीमारी हो गई, कलर ब्लाइंड हो गई है तो, ठीक है। अब मेल की बात अगर कर लें तो मेल के पास तो है ही एक एक्स क्रोमोसोम, उस पर भी अगर कलर ब्लाइंड का जीन आ गया तो ये तो हो गया कलर। सेम उसी तरीके से जिस तरीके से हीमोफीलिया में बेटा कलर ब्लाइंड कैरियर और ये सब अभी पढ़े, सेम उसी तरीके से हीमोफीलिया का जैसा पढ़ा वैसे ही कलर ब्लाइंड में भी होता है। तो इसमें भी फीमेल कम प्रभावित होती है, मेल ज़्यादा प्रभावित होते हैं, क्योंकि मेल के पास सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम है और उस पर भी अगर आ जाता है ये चीज़ तो वो प्रभावित होता है, ठीक है। तो ये हुई कलर ब्लाइंडनेस की बात। अब हमने एक्स लिंकेज पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे वाई लिंकेज। एक्स लिंकेज ही ज़्यादातर होती है, वाई लिंकेज तो कम होती है। वाई लिंकेज का मतलब क्या है, वाई क्रोमोसोम पर प्रेजेंट जीन्स, और वाई क्रोमोसोम पर प्रेजेंट जीन्स किसके पास जाएंगे, डॉटर के पास तो नहीं जाएंगे, किसके पास जाएंगे, फीमेल के पास तो नहीं जाएंगे, किसके पास जाएंगे वाई क्रोमोसोम के जीन्स, सिर्फ मेल के पास, यानी फादर से सन में जाएंगे, पिता से पुत्र में ही जाएंगे वाई क्रोमोसोम के जीन्स, ठीक है। तो वो वाई लिंकेज कहलाते हैं। और एक्स तो दोनों के पास होता है, मेल फीमेल तो वो दोनों के पास होता है। लिंकेज, ये जो वाई लिंकेज है कुछ सोमैटिक कैरेक्टर्स के जीन्स, कुछ सोमैटिक कैरेक्टर्स के जीन्स वाई क्रोमोसोम्स पर प्रेजेंट होते हैं। कुछ सोमैटिक कैरेक्टर्स के जीन्स वाई क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि वाई क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होते हैं जिन्हें होलैंड्रिक कैरेक्टर्स कहते हैं, होलैंड्रिक कैरेक्टर्स। होलैंड्रिक कैरेक्टर, तो वाई क्रोमोसोम पर जो कैरेक्टर के जीन होते हैं वो कैरेक्टर्स को क्या कहते हैं, होलैंड्रिक कैरेक्टर कहते हैं, और उस जीन को क्या कहते हैं, होलैंड्रिक जीन कहते हैं। यानी वाई क्रोमोसोम पर जो जीन्स प्रेजेंट हैं उनको क्या कहते हैं, होलैंड्रिक जीन्स, और जिस उस जीन से जो कैरेक्टर बन रहा है उसको क्या कहते हैं, होलैंड्रिक कैरेक्टर्स। क्या कहते हैं, होलैंड्रिक कैरेक्टर्स कहते हैं, ठीक है। होलैंड्रिक कैरेक्टर्स केवल मेल में पाए जाते हैं। होलैंड्रिक कैरेक्टर्स फाउंड इन ओनली मेल। जैसे एग्जाम्पल की बात अगर हम लोग करते हैं तो बेटा एक एग्जाम्पल है TDF। TDF क्या है, टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर, टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर TDF या साइजीन, साइजीन ये अभी बताते हैं। और दूसरा हाइपर ट्राइकोसिस, हाइपर ट्राइकोसिस यानी कान पर
होलैंडिक कैरेक्टर्स केवल मेल में ही मिलते हैं बेटा। और कौन कौन से होते हैं जो कि वाई क्रोमोसोम पर होते हैं? TDF। TDF हमारा टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर। टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर यानी टेस्टिस बनाने वाले फैक्टर, टेस्टिस बनाने वाले जीन। ऑब्वियसली टेस्टिस बनाने वाले जीन किसके पास होंगे? मेल के पास होंगे, मेल के पास ही जाएंगे। तो ये स्राइल जीन भी कहलाता है ना, TDF यानी टेस्टिस जीन। दूसरा हाइपर ट्राइकोसिस, कान पर जो बाल होते हैं उसको कहते हैं बेटा हाइपर ट्राइकोसिस। इसका जो जीन होता है ये भी वाई क्रोमोसोम पर होता है, इसलिए ये भी सिर्फ मेल में जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वाई क्रोमोसोम पर जो प्रेजेंट जीन होते हैं होलैंडिक जीन्स बोले जाते हैं। क्या कहते हैं? होलैंडिक जीन्स। क्या कहते हैं बेटा? उनको होलैंडिक जीन्स कहते हैं। होलैंडिक कैरेक्टर्स उन कैरेक्टर्स को कहते हैं जो कि वाई क्रोमोसोम पर होते हैं, और होलैंडिक जीन्स उनको कहते हैं वो जीन्स जो कि वाई क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होते हैं, उन जीन्स को होलैंडिक जीन्स कहते हैं। ठीक है, तो ये हमने वाई लिंकेज भी पढ़ लिया, एक्स लिंकेज भी पढ़ लिया। थोड़ा सा नोट्स टाइप का कुछ और पढ़ेंगे, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस वगैरह मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी जो आगे काम आएगा। फिर हम लोग क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को पढ़ेंगे।